हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनोएंटो का पार्ट 18 वीडियो। इससे पहले हम लोग 17 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। टोटल 17 वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातों का डिस्कस कर देता हूँ, है ना। जो पार्ट 17 में कुछ आधी अधूरी बात हुई थी उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। हुआ ये था कि अचानक वीडियो बीच में ही कट हो गया था, ठीक है। तो नंबर एक, है ना, नंबर एक कि मैं यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग था जो कि थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ठीक है। आप लोग भी ध्यान देंगे यहाँ। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो समझ में आपको आएगी, ठीक ना। जो भी भाई पार्ट 17 किए होंगे उन्हें पता होगा, ठीक है। और अभी तो हम पार्ट 18 करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। वहां में एक वर्ड मीनिंग था त्यागना और सफिशिएंट का, ठीक ठीक ना। जैसे वर्ड मीनिंग था, मैं बताया था, मैं उल्टा बता दिया था, ABOUND, अबाउंड बोलो या अबाउंडिंग बोलो, अबाउंडिंग बोल दो या अबाउंडेंस बोल दो, अबंडेंस बोल दो, ABUNDANC, अबंडेंस बोल दो। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? चाहे तो अबाउंड बोल लो या अबाउंडिंग बोल दें ING को इसमें ऐड करके, या फिर हम अबाउंडेंस बोलें। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, ठीक है। मैं बस मिस्टेक किया हूँ सिर्फ, ठीक है। मैं यहाँ लिख दिया था कि त्यागना, मैं यहाँ लिख दिया था त्यागना, जबकि त्यागना नहीं होगा। ये सब का मतलब क्या हो जाएगा? अबाउंड हो गया, अबाउंडेंस हो गया या अबाउंडिंग हो गया, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है अबाउंडिंग, ठीक है। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। और पर्याप्त होता है। अब एक और वर्ड मीनिंग है इससे मिलता जुलता, जो कि काफी कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसे देख लेते हैं। तो क्या है वर्ड मीनिंग, मैं ही लिख देता हूँ। वो है अवेंडन। क्या है? अवेंडन, ABANDON। ध्यान देंगे, ठीक है। इसे ध्यान देंगे, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक। ये अवेंडन है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? अवेंडन को कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ याद रखेंगे अवेंडन, DON। ये जो वर्ड मीनिंग है इसमें अबाउंड है, अबाउंडिंग है और अबंडेंस है, ठीक है। और इसमें देखना लास्ट में क्या है, DON लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये DON वाला वर्ड मीनिंग इससे क्या है, हट के होगा, ठीक है। ये अबाउंड हो गया, अबाउंडिंग हो गया, अबाउंडेंस हो गया। ये सब का मतलब था पर्याप्त। ये प्रचुर मात्रा में, है ना, प्रचुर मात्रा में होना, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होना। लेकिन ये अवेंडन का मतलब क्या होता है? लास्ट में DON लिखा हुआ रहेगा। इसका मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है ना, छोटी सी मिस्टेक थी, इसे आप सुधार लेना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, मतलब कि नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ और स्लाइड को थोड़ा सही से लगाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। मैं 85 ही करवा रहा था तो बीच में क्या हुआ था, वीडियो कट गई थी, ठीक है। तो यहाँ हम बताए थे टीम के बारे में, तो ये टीमिंग जो बना है टीम से ही बना है। तो हम बताए थे कि टीम इंडिया के बारे में क्या ख्याल है। तो टीम इंडिया क्या है, टीम इंडिया में जितने भी प्लेयर हैं उसमें गुण जो है कूट कूट कर भरा हुआ है, मतलब पर्याप्त मात्रा में गुण इनके पास है। तो टीमिंग का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है? टीमिंग का मतलब होता है पर्याप्त। अबाउंडिंग, देखिए वही लिखा हुआ अबाउंडिंग। खाली बस ध्यान रखना है कि DON वाला, मतलब ये जो होता है अवेंडन, ABNDON, लास्ट में DON वाला यानी कि डॉन वाला जो आता है उसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। चलिए चीजों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये अबाउंडिंग विथ हो गया, इसका मतलब हो गया, मतलब बहुत ही याद से होना, मतलब बहुत ज्यादा होना, मतलब पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। यहाँ सेनो देख लेंगे, अबाउंडेंट लिखा हुआ है,
अबाउंडन लिखा, DON नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। DON लास्ट में आ जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाता है, त्यागना हो जाता है, ठीक है। सुनने में इसी जैसा लगता है। अबाउंडेंट जो है, अबाउंडन, अवेंडन जो है, सॉरी, अवेंडन जो अभी लिखे थे हम, अवेंडन, ABANDON, ये अबाउंडेंट है, ठीक ना, अबाउंडेंट है। और ये है अवेंडन, लास्ट में DON है, और इसका मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, इसका मतलब होता है त्यागना, ठीक है। और ये वर्ड मीनिंग और इसमें अंतर है। ये लिखा हुआ है अबाउंडेंट लिखा हुआ है, अबाउंडिंग लिखा हुआ है, कोपियस लिखा हुआ है। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना। क्या होना, पर्याप्त मात्रा में होना। चलिए अब इसका एंटोनिम देख लेते हैं हम। एंटो क्या हो जाएगा, इम्पेटी हो जाएगा, लैकिंग है, इस सब का मतलब क्या होता है, नीड हो गया। इस सब का मतलब होता है कमी होना। क्या होना, कमी होना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86। देखिए वही वर्ड मीनिंग है, पर्याप्त वाला ही, अबाउंडेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अबाउंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है। DON लिखा हुआ रहेगा, लास्ट में DON लिखा हुआ रहेगा, यानी कि इस जगह पर अगर DON आ गया, यानी कि इस जगह पर नहीं, मतलब कि सुनने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, ठीक ना। मैं उस वर्ड मीनिंग को बार बार लिख रहा हूँ। क्या होता है, अवेंडन लिखा हुआ था, ABANDON, ठीक है, अवेंडन। लास्ट में देख रहे हो DON लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है त्यागना। क्या होता है, त्यागना। लेकिन इसका मतलब क्या है, पर्याप्त है। क्या है, पर्याप्त। अबाउंडेंस का मतलब पर्याप्त होता है, प्लेंटीफुल का मतलब ही पर्याप्त होता है। अभी क्या है, एक्जरबरेंस का मतलब ही क्या होता है, प्रचुरता का होना, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में होना, सफिशिएंट होना, प्लेंटीफुल होना। ये सब का मतलब देखिए, सेनो इसका देखिए लिखा हुआ है, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुलनेस लिखा हुआ है। एम्पलनेस का मतलब भी क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होना। कोपियसनेस, अभी जो कोपियस हम पढ़े थे, कोपियसनेस, ये सब थोड़ा सा मतलब क्या है, न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको हम आगे देख लेंगे, ठीक है। एक्जरबरेंस लिखा हुआ है, ऑपुलेंस लिखा हुआ है, ये सब का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त होता है। प्लेंटीफुलनेस बोल देंगे, एम्पलनेस बोल देंगे, कोपियस लिख देंगे। एक्जरबरेंस का मतलब ही क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होना। ओपुलेंस का मतलब ही क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होना। और इसका एंटो क्या देख लेंगे, अस्कारसिटी, इसका मतलब होता है कमी होना। इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट मतलब क्या है, सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं है, ठीक है। इसका सेनो और अगर लिखना चाहेंगे तो सफिशिएंट लिख सकते हैं हम लोग, सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट हम लोग लिख सकते हैं। और इसी का एंटो यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं, इनसफिशिएंट, इन जो है निगेटिव कर दिया, मतलब ये सफिशिएंट नहीं रहा, ठीक है। इतनी बात तो समझते ही, इतना बात तो आप समझते ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, अबाउंडेंट लिखा हुआ है, अबाउंडेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, है ना, पर्याप्त मात्रा में होना, ठीक है। प्लेंटीफुल बोल देंगे, एम्पल बोलेंगे, अबाउंडिंग बोलेंगे। ये सब का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना। सेनो क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल है और प्रोफ्यूज है, इसका मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना। इसका एंटो देख लेंगे तो क्या लिखा हुआ है, मीजर लिखा हुआ है, स्कार्स लिखा हुआ है और स्कैंटी लिखा हुआ है। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में नहीं होना, मतलब कमी होना। क्या होना, कमी होना, नीड बोल सकते हैं, है ना, कमी होना, ठीक है। चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा, इतना तो था ये, हाँ। जब पार्ट 17 कर रहे थे तो वहीं कट गया था ये बीच में। मैं इसे थोड़ा कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं इस स्लाइड को थोड़ा हटा लेता हूँ और न्यू स्लाइड की तरफ चलते हैं। न्यू स्लाइड अपना, ईडीएम नहीं, सेनोइंटो का खोल लेते हैं, और सेनोइंटो का लास्ट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, चलिए मैं इसे थोड़ा सा एक बार, नहीं यार गड़बड़ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 88 को कैसे याद करेंगे, है ना। यह एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही प्यारा सेनो है हमारा, देखिएगा। सरफटी, इसको क्या है, जो भी सरफिट जो पढ़ना है पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कैसे करेंगे, है ना, इस बात पर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है।
तो इसको कैसे याद रखेंगे? सर, SUR से रखेंगे याद, क्या रखेंगे? सर। SUR से पढ़ लेंगे सर, और FEIT से पढ़ लेंगे फट, है ना? फट गए, यानी कि सर फट गया, मतलब जरूरत से ज्यादा, देखते हो, जरूरत से ज्यादा काम करने पर आदमी का सर क्या होता है? फटने लगता है। कहता है ना कि मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया, मैंने जरूरत से ज्यादा काम को कर लिया, इसलिए मेरा सर क्या है? फटता जा रहा है। तो इस तरीके से बोलते हैं लोग। तो सर फट, यहाँ कैसा रखेंगे इसको? सर फट, यानी कि सर फट रहा है, सर क्या है? फट रहा है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी काम को कर लिया, ठीक ना? जरूरत से ज्यादा। तो ये सर, यानी कि सर कब फटने लगता है? आदमी ऐसा कब बोलता है? जब ज़रूरत से ज़्यादा कुछ होने लगता है, तो क्या कहता है कि सर फट रहा है, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे, सर फट, ठीक है ना? सर फट रहा है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा काम करने पर आदमी का सर क्या होता है? फटने लगता है। मतलब एक्सेस हो गया, सर प्लस हो गया, यानी कि सर से भी क्या हो गया? प्लस हो गया, मतलब दिमाग से भी ज़्यादा हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। एक्सेस एक्सेस हो गया, और सर फट, मतलब सरफिट का मतलब क्या पढ़ लेंगे यहाँ? यानी कि सर फट रहा है, सर फट रहा है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। इसका सेनो देख लेंगे, तो सेनो में क्या है? प्लेथोरा, है ना? प्लेथोरा का मतलब भी क्या होता है? प्लेथोरा का मतलब ये होता है ज़रूरत से ज़्यादा। ग्लट का मतलब भी क्या होता है? ज़रूरत से ज़्यादा। और सरप्लस तो बता ही दिए, यानी कि सर से जो प्लस हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। जब सर से मतलब दिमाग से ज़्यादा हो गया, तो मतलब क्या है? वो बहुत ज़्यादा हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा हो गया। चलिए, अब इसका एंटो देख लेते हैं। हालाँकि प्लेथोरा को भी आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक दोस्त कहता है अपने दोस्तों से कि पी ले थोड़ा, PLE, यानी कि पी ले थोड़ा। दूसरा दोस्त कहता है थोड़ा क्यों पिएगा? पर्याप्त मात्रा में है, पी लो जितना चाहे, ठीक ना? तो पी ले थोड़ा, मतलब मान लीजिए कि 3 दोस्त है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो नंबर 1, यानी कि फर्स्ट नंबर दोस्त कहता है दूसरे नंबर से कि पी ले थोड़ा, क्या कहता है? पी ले थोड़ा। तो तीसरा कहता है कि थोड़ा क्यों? पर्याप्त मात्रा में है, जितना चाहे पिला दो। मतलब क्या है? पिलिथोरा का मतलब है पर्याप्त मात्रा में होना। पिलिथोरा का मतलब क्या हो गया? पर्याप्त मात्रा में होना। एंटो क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, या लैंकी हो जाएगा, या फिर आप इसको नीड कह सकते हो। ये सब का मतलब क्या होता है? कम होना। स्कार्सिटी का मतलब ये होता है कम होना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? थर्रॉल, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद रखेंगे कि जब भारत क्या था? गुलाम था, तो थर-थर करता था भारत के सभी लोग अंग्रेजों से, है ना? थर्रॉल, मतलब गुलामी में सभी लोग थर-थर ही काँपते हैं, सही बात है। थर्रॉल जो है, इसको याद रखेंगे, थर्रॉल मतलब थर-थर करता, ऑल मतलब सभी लोग थर-थर करते हैं, कब? जब आदमी, है ना, गुलाम हो, क्या हो? आदमी गुलाम हो, ठीक है? जब आदमी क्या हो? गुलाम हो। तो थर्रॉल, यानी कि थर-थर करते हैं सभी लोग। थर, THR को पढ़ लेंगे थर, ALL को पढ़ लेंगे ऑल, यानी कि आदमी जो है, सभी आदमी थर-थर करते हैं। सभी आदमी क्या करते हैं? थर-थर करते हैं गुलामी में। किसमें? गुलामी में। अब इसका देखिए, गुलामी को और क्या लिखता है? स्लेव लिखता है। स्लेव मीन्स गुलामी होता है, ये तो ईज़ी वर्ड मीनिंग है। अच्छा, इनस्लेव हो गया, इसका मतलब भी क्या होता है? इनस्लेव का मतलब हो गया, क्या हो गया? गुलाम हो गया। क्या हो गया? गुलाम हो गया। अब इसका सेनो देख लेते हैं हम लोग। सेनो हो जाएगा, बॉन्डेज लिखा हुआ है, मतलब बंधा हुआ होना। स्लेवरी का मतलब क्या होता है? स्लेवरी का मतलब ही होता है गुलामी, ठीक है? इंस्लेवमेंट का भी मतलब क्या होता है? इंस्लेव से ही बना है, MENT यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है? तो इंस्लेव का मतलब भी क्या होता है? गुलामी में होना। क्या होना? गुलामी में होना। एंटो क्या हो जाएगा इसका? फ्रीडम हो जाएगा, लिबर्टी हो जाएगा ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 90 देख लेंगे, तो इसमें भी वही लिखा हुआ है, थर्रॉलडॉम। ये DOM को प्लस यहाँ जोड़ दिया है, ठीक है? बाकी वही लिखा हुआ है, थर ऑल, यानी कि सभी लोग थर-थर करते हैं, है ना? थर्रॉल, THR को पढ़ लेंगे, थर-थर करता है, और ALL से पढ़ लेंगे ऑल, यानी कि सभी आदमी क्या करते हैं? थर-थर करते हैं, कब? गुलामी में, है ना? जब वो गुलाम होते हैं, क्या होते हैं? किसी के गुलाम होते हैं, तो वो क्या करते हैं? थर-थर करते हैं, यानी कि थर-थर करते हैं सभी लोग। हो गया ना? THR को पढ़ लेंगे थर, ALL को पढ़ लेंगे ऑल, यानी कि सभी आदमी थर-थर करते हैं, किसमें? गुलामी में, जब वो गुलाम होते हैं किसी का, ठीक है? इसको बॉन्डेज कह सकते हो। बॉन्डेज मतलब भी क्या होता है? गुलामी होता है।
यानी कि सेम मतलब कि क्वेश्चन नंबर 89 जो लिखा हुआ है सेम वही हो गया। तो थर्लडॉम भी कर सकते हैं हम, है ना? थर्लडॉम भी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है? गुलामी होता है। क्या होता है? गुलामी। THRALL DOM, ठीक है? इसमें सिर्फ ऐड किया है DOM। अब बाकी देखिए थर्रॉल ही लिखा हुआ है THRALL थर्रॉल, जो कि क्वेश्चन नंबर 89 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है? थर्रॉल यानी इसी में थर्रॉल में ही क्या कर दिया? DOM ऐड खाली कर दिया है, ठीक है? वही हो गया क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है? तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ इजी वर्ड मीनिंग, ठीक है? कुछ इजी वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं जो कि आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है? अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ बता देते हैं, उसकी चर्चा कर देते हैं ताकि आप बातों को समझ जाएं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि देख लेते हैं कुछ इजी वर्ड मीनिंग है। उस अगर बता दें तो भी अच्छी बात है, नहीं बताएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक ना? इसमें बहुत सारा वर्ड मीनिंग आप जान रहे होते हैं, ठीक है? चलिए मैं चलिए अर्बन आप तो जानते होंगे URBAN अर्बन। आप लोग बताइए अर्बन का मतलब क्या होता है? दूसरा वर्ड मीनिंग हम उठा लेते हैं रूरल, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? कॉमेडी, ठीक है? कॉमेडी। तीसरा चौथा वर्ड मीनिंग उठा लेते हैं ट्रेगडी, TRE ट्रेगडी TRAGEDY। क्वेश्चन नंबर 5 क्लोज, ये क्लोज नहीं, जेड वाला नहीं, क्लोज टेस्ट वाला क्लोज नहीं, CLOASE क्लोज ये, ठीक है? तो अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, क्या कह सकते हैं इसको? शहरी, है ना? जो रहते हैं लोग शहर में, ठीक है? अर्बन उसी को कहते हैं। अर्बन हम कहते हैं किसको? शहरी को, ठीक है? शहरी। आप इसको जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है? रूरल का मतलब क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला, है ना? ग्रामीण, किसको कहते हैं? ग्रामीण को कहते हैं। और ट्रेगडी का कॉमेडी का मतलब क्या होता है? कॉमेडी जो फन करता है ना? मजाक मस्ती करता है ना? मजाकिया किस्म का कॉमेडी, कॉमेडियन इसी से बनता है ना? कॉमेडी। मजाक कर लिख देते हैं यहाँ, मजाक मस्ती, मजाक मस्ती, ठीक है? जानते ही हैं। और ट्रेगडी का मतलब क्या होता है? TREGEDY का मतलब क्या होता है? दिख तो रहा होगा ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। मतलब ये वर्ड मीनिंग जो लिखा हुआ है ट्रेगडी लिखा हुआ है 4 नंबर, इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब होता है दुखद, क्या होता है? दुखद, ठीक है? दुख या दुखद आप जो भी कह लो, ठीक है? दुखद। और ये क्लोज का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पास होना या नजदीक होना, नियर की बात करता है। क्लोज का मतलब क्या होता है? CLOSE क्लोज, है ना? ये क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, CLOZD नहीं, ये तो क्लोज टेस्ट में आता है क्लोज, ठीक ना? ये नहीं, CLOSE ये क्लोज वाला, ठीक है? CLOSE वाला कह रहे हैं, इसका मतलब होता है नजदीक। क्या होता है जी? नजदीक होता है, नजदीक, पास जो कह लो, नियर, है ना? ये होता है, ठीक। चलिए दो चार वर्ड मीनिंग और है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डिस्टेंट, डिस्टेंट या डिस्टेंस, है ना? इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस आप जानते होंगे, या डिस्टेंस से ही बना है डिस्टेंट, है ना? TANT, है ना? डिस्टेंट, यहाँ तो वही है डिस्टेंट, यहाँ टी खाली लग गया है ना? डिस्टेंट, डिस्टेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, ठीक है? जैसे कैसे होता है? प्रेजेंट बोलो या प्रेजेंस बोलो। प्रेजेंट का मतलब ये होता है उपस्थित होना, और प्रेजेंस का मतलब भी क्या होता है? उपस्थित होना। अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना, और अब्सेंस का मतलब भी क्या होता है? अनुपस्थित होना, ठीक है? तो ठीक उसी तरह से ये डिस्टेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, इसका मतलब क्या होता है? दूरी, ठीक है? डिस्टेंस या डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दूरी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। एबव, ABOV, एबव का मतलब क्या होता है? ज्यादा होना, है ना? मतलब ज्यादा होना, या के ऊपर होना, ये नहीं कहते हैं? जैसे क्या है, अब मान लो ये कोई पात्र है, ठीक है? अब इसमें पानी जो है जरूरत से ज्यादा भर गया, अब पानी इससे निकलने लगा, तो इसी को कहते हैं एबव। क्या कहते हैं? एबव, है ना? ये पानी क्या हो गया? इस पात्र से
ज्यादा हो गया है ना, एबव हो गया, क्या हो गया एबव, तभी तो नीचे गिरने लगा। ठीक है, एबव मतलब क्या होता है के ऊपर, ऐसा बोल सकते हो के ऊपर। एबव मतलब क्या होता है के ऊपर या से ज्यादा, है ना, इस तरीके से। 8 नंबर बीनीथ, बी ई एन ई टी एच, यानी टी एच। बीनीथ का मतलब होता है बेस, क्या होता है जी बेस होता है, या आधार कह सकते हो आप। ठीक है, क्या आधार, ठीक है। बीनीथ का मतलब क्या होता है बेस होता है, आधार होता है, या नीचे भी आप कह सकते हो, यानी नीचे की बात करता है, बॉटम की बात करता है। ठीक है, टॉप की नहीं, बॉटम की बात करता है। ठीक है, ब्लेसिंग, क्वेश्चन नंबर 9, ब्लेसिंग, बी एल ई डबल एस आई एन जी, ब्लेसिंग की बात करता है। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है आशीर्वाद होता है, दिख रहा है ना, बी एल ई डबल एस आई एन जी, ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम लोग। कर्स, सी यू आर एस सी, कर्स, है ना, ध्यान देना भाई, है ना, ये वर्ड मीनिंग अक्सर देखने को मिलता है, सी यू आर एस सी, कर्स। ये कर्स का मतलब होता है अभिशाप या श्राप, जो भी आप कह लो, श्राप या अभिशाप, अभिशाप। ठीक है, तो इस प्रकार ये कुछ इजी वर्ड मीनिंग का ये इजी वर्ड लिस्ट था, जिसको हमने आपके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, इसको पार्ट में थोड़ा ऊपर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सब वर्ड मीनिंग जो है पार्ट 17 में ही कंप्लीट हो जाना था, है ना, 17 में ही कंप्लीट हो जाना था, लेकिन बीच में ही वीडियो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 85 या 86 करवा रहे थे, उसी टाइम क्या हुआ है ना, अचानक से सिस्टम लैग कर गया और चीजें कट गई। ठीक है, एकदम मतलब अचानक से कट गया, तो मैंने उसको आज कंप्लीट करवा दिया, और इसका नाम हम दे देंगे पार्ट 18। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका न्यू नेम जो हो जाएगा, मतलब कि इसी वीडियो का मैं कर दूंगा पार्ट 18। आप इसे देखिएगा। ठीक है, और चीजें अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार एक्सरसाइज अपना एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, और हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा, एक्सरसाइज पार्ट 19 जब आएगा, तो हम उसमें कर रहे होंगे एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3। तो है ना, कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल तो है ना सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे संडे को छोड़ देते हैं, और सैटरडे को आपको मिलेगा ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स, और मंडे से फिर हम देखते हैं। ठीक है, तो मंडे से आपका आएगा एक्सरसाइज 3 का, सेनो और एंटो को देखते हैं। ठीक है, चलिए, अब तक अगर सेनो और एंटो की बात करें, अब तक सेनो और एंटो की अगर बात करें, तो अब तक हम 180 मेन वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको पता है कि मेन वर्ड मीनिंग क्या होता है और उसका सेनो और एंटो क्या होता है। ठीक है, चलिए, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।